और जो सत्य परमात्मा है उसको जान लो। एक समुद्र है और एक समुद्र में रहने वाली छोटी छोटी मछलियां हैं। मछलियां सब समुद्र से उत्पन्न होती हैं, उसी में विचरती रहती हैं और उसी में उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। वह ईश्वर समुद्र है। हम जीव आत्माएं चाहे स्वर्ग के देवता हों या यक्ष और दैत्य हों, चाहे हम रजोगुण से भरे हुए मनुष्य हों। रजोगुण क्या होता है? आधा पुण्य और आधा पाप जिन आत्माओं में होता है, आधे चांद जैसी जिनकी स्थिति होती है, उजाला भी है और अंधेरा भी है, और दोनों एक जगह मिला हुआ है, अंधकार भी उजाला भी, पुण्य भी पाप भी। ऐसी अवस्था मनुष्यों की होती है और वे ईश्वर के मार्ग को ठीक ठीक समझ नहीं पाते। मनुष्य जब सबसे पहले इस धरती पर आया तो रात्रि में उसने एक चमकता हुआ सितारा देखा और सोचा ये ही है इस संसार को बनाने वाला परमात्मा, और वो उस सितारे के आगे नतमस्तक हुआ। किंतु प्रातःकाल होते ही वो छुप गया तारा और सूर्य उदय हुआ। उस प्रथम मनुष्य ने सोचा, ओहो ये प्रकाश पुंज, कहां से ये रोशनी आ रही है? ये ही है मेरा ईश्वर। लेकिन संध्या काल हुआ, दिन समाप्त हुआ, दिवस का अंत हुआ और सूर्य भी छुप गया। वो बड़ा निराश हुआ, ये मेरा ईश्वर कैसे हो सकता है जो कुछ समय मेरे साथ था और अब मेरे साथ नहीं। रात्रि में फिर चंद्रमा उदय हुआ और उसे बड़ी शांति हुई। उस चंद्रमा के आगे वो झुका, वाह वाह वाह, ये है मेरा ईश्वर, कितना शीतल, कितना सुंदर, कितना मोहक। पर अर्धरात्रि में वो चंद्रमा भी छुप गया और वो फिर निराश हुआ। जो थोड़ी देर को चमकता है और अस्त हो जाता है वो मेरा ईश्वर नहीं हो सकता। फिर उसकी हालत को देख के आकाशवाणी हुई, मैं सर्वत्र हूं, सब जगह हूं, तुम्हारे भीतर भी मैं ही हूं। तुम्हारा शरीर भी मेरे ही प्रकाश से बना हुआ है। ये वृक्ष, ये नदी, ये पर्वत, ये आकाश, ये सितारे, ये सूरज, ये चंद्रमा, ये सब मुझ अनंत सर्वव्यापी आदि देव के एक एक बूंद रोशनी है। तब उस आदि मनुष्य ने उस परमात्मा के रहस्य को अपनी ही आत्मा में जाना और उस परमात्मा से प्रार्थना की, हे प्रभु मेरी बुद्धि बहुत कम है, मेरा ज्ञान बड़ा तुच्छ है, तिनके की तरह मेरा जीवन है, कभी इधर उड़ता है कभी उधर उड़ जाता है। हे प्रभु तो मुझे भटकने से बचा।
हे प्रभु मेरे नेत्र तुझको देखें, मेरे कान तुझको सुने, मेरे हाथ तेरा स्पर्श करें। तब आवाज आई, तुझ जैसे संसार में जो दूसरे हैं उन सब में भी मेरा निवास है। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या पक्षी, उन सब में मुझको ही जान के तू प्यार कर, उनका आदर कर, उनका सम्मान कर। मैं कभी तुझको अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी भी तेरा त्याग नहीं करूंगा। सामवेद के अगले मंत्र में देवल ऋषि कहते हैं, ओम प्रधारा मधु अग्र्यो महिरपो विगाहते हविर हविषु वंध्यः। सतोगुण को धारण करो। सतोगुण हमारी आत्मा में हमें शांति और ईश्वर की किरणें प्रदान करता है। रजोगुण भोग कामनाओं से दुखों की प्राप्ति होती है और तमस से आलस, निद्रा, क्रोध, मति भंग होने से मनुष्य विनाश की तरफ चला जाता है। तुम सतोगुण को धारण करो। मृदु वाणी बोलने वाले बनो। उत्तम कर्म करने के लिए अपने हृदय के कपाट हमेशा खोल के रखो। बहती है अमृत धारा, चलो उसमें स्नान करो। बहती है अमृत धारा, चलो उसमें स्नान करो। सर्वस्व की दो आहुति, जो भी तुम्हारे पास है, तुम्हारा तन, मन, धन, जीवन, सर्वस्व की दो आहुति, तब उस आदि पुरुष का महिमा गान करो। और कभी भी उस परमात्मा को मनुष्य जैसा, देवता जैसा मत समझो। मनुष्य देवता खुश भी होते हैं और नाराज भी होते हैं, कृपा भी बरसाते हैं और क्रोध भी बरसाते हैं। उनकी तुलना परमात्मा से मत करो। एक पैगंबर हुए, 40 दिनों तक भूखे प्यासे एक पर्वत के ऊपर, पहाड़ के ऊपर, एक गुफा में पत्थर के नीचे, शिला के नीचे बैठे रहे परमात्मा के ध्यान में। इससे पहले कि परमात्मा की वाणी प्रकट हो, ईश्वर की विरोधी शक्ति शैतान वहां प्रकट हुआ और कहा, मैं शैतान हूं, मैं परमात्मा को नहीं मानता। तू मुझे सजदा करे तो मैं तीनों लोक का राजपाट तुझको दे सकता हूं। जो कुछ भी तू मांगे वो सब मैं तुझको दे सकता हूं, पर कभी भी उस परमात्मा का नाम मत लेना, क्योंकि उसने दुख सुख को रचा, संसार को रचा, जीवन को रचा, मृत्यु को रचा। मेरा उससे विरोध है। तू मेरा मित्र बनेगा तो मैं तुझको सब कुछ दूंगा। उस पैगंबर ने कहा, खामोश, चुप रह।
तुझको किसने बनाया? तेरा रचने वाला भी वही है और वो सबका रक्षक है। शैतान ने फिर उसको उलझाया, कहा अगर तू इतना ही विश्वास उस परमात्मा पे करता है तो तू कूद पड़ पहाड़ से, हम देखें वो तुझे कैसे बचाता है। उस पैगंबर ने कहा, पुराने धर्म ग्रंथों में लिखा है, अपने ईश्वर की परीक्षा मत लेना, बिना देखे ही उस पर विश्वास करना, यकीन करना। ऐ शैतान, तू केवल उनको भटका सकता है जिनके भीतर पाप है। मैंने अपनी आत्मा को अपने ईश्वर को अर्पित कर दिया है और मेरे हृदय में ना पाप ठहर सकता है, ना उस परमात्मा के विरुद्ध की गई निंदा मेरे हृदय में ठहर सकती है। तू यहां से जा, तू अपना मुंह काला कर, मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं। मैंने अपना संपूर्ण जीवन, अपनी आत्मा उस ईश्वर को अर्पित कर दी है। वो चाहे मुझे सुख दे, दुख दे, मृत्यु दे, जीवन दे, इज्जते मंतशा वो जिल्लते मंतशा, वो ही इज्जत देने वाला और वो ही जिल्लत देने वाला है। मैं उसके दर का कुत्ता हूं। उसने जो मुझे दिया है वो मेरे लिए बहुत है। तू अपना काम कर। और तभी परमात्मा का अमृत बरसा, प्रकाश अनंत आकाश से उतरा और उसकी आत्मा में प्रविष्ट हुआ और उसका हृदय ज्योति से परिपूर्ण हो गया। और हम सब लोगों के साथ भी ऐसा ही होना संभव है यदि हम संसार के पापी लोगों को अपना मित्र ना बनाएं और जो हमारा आदि काल से मित्र है उसके दामन को अगर हम कभी ना छोड़ें। सामवेद के अगले मंत्र में ऋषि देवल कहते हैं, ओम प्रयुजा वाचो अग्रियो वृषो अचिक्रद ध्वनि सद्यामाभि सत्यो अध्वरः। ब्रह्मलोक से हमारी आत्माएं भटक गई हैं। सत्य के मार्ग को त्याग के हमने झूठ, कपट, छल का मार्ग पकड़ लिया है। हम लोग अमृत धाम से उतर के मृत्यु के देश में आ गए हैं। अगर हम अपने इस असत्य, इस झूठ, इस पाप का त्याग कर दें तो वो परमात्मा फिर से हमारा हाथ पकड़कर अपनी तरफ हमको खींच सकता है। वे लोग फिर से ऊर्ध्व में चले गए, ईश्वर की तरफ चले गए जिन्होंने पाप आचरण को त्याग दिया, जिन्होंने सत्य, धर्म और विनम्रता को ग्रहण कर लिया, जिन्होंने संसार की सेवा की, वे अजर अमर हो गए। उस परमात्मा ने अपने उन मित्रों को अपने हाथ से अमृत के प्याले भर भर के पिलाए। लेकिन दुख ये है
कि अपने हृदय के पाप को, संताप को त्याग कर, बहुत कम लोग हैं जो उस अजर अमर अविनाशी के मार्ग पर आरूढ़ होते हैं। जैसे बकरियां कांटे चबाती रहती हैं, ऊंट कांटों को खाता रहता है, कीकर बंकार के कांटे खाता है, चाहे उसके मुंह से रक्त बहता रहे लेकिन खाता वो ही है। ऐसे ही इस मृत्यु लोक में पड़ी हुई हम आत्माएं अपनी बुराइयों का त्याग नहीं करते, मरते समय तक त्याग नहीं करते। झूठ बोलते हैं तो चाहे मंदिर में शिवजी पे हाथ रखवा के कसम खिला लो, चाहे कहीं अखंड ज्योत पे कसम खिला लो, चाहे गुरु के पैरों पे हाथ रख के कसम खिला लो। झूठ बोलना है तो सब जगह झूठ ही झूठ बोलना है। ये सब हमारी आत्मा में समा गया है और परमात्मा के सामने झूठ का पर्दा नहीं चलता। जब तक अपने हाथों से हम अपने झूठ को नहीं हटाते, इस सियाह पर्दे को नहीं हटाते, तब तक उसकी किरणें हमारे अंतः स्थल का स्पर्श भी नहीं कर सकते। और ये जो काल पुरुष है, काल पुरुष जिसके अंदर जीवात्मा शरीर को धारण करता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुणों को आसरा करके जीवात्मा इस नाशवान शरीर में आता है और काल पुरुष इस जीव से कैसे खेलता है। जैसे लड़के किसी पक्षी के बच्चे को पकड़ लें, उसके पैर में धागा बांध दें और उसको उड़ाएं। कमजोर पक्षी, कमजोर पंखों वाला वो बच्चा उड़ता है और वे लड़के खींचते नीचे, टप से नीचे गिर जाता है। ऐसे ही काल पुरुष सभी मनुष्यों से, और जो सावधान नहीं रहते उनसे रात दिन खेलता रहता है। गेंद की तरह कभी इधर पटकता है, कभी उधर पटकता है। सामवेद के ऋषि देवल ऋषि, देवल ऋषि का स्थान बिल्कुल हमारे पास में है। यहाँ गंगा बैराज से थोड़ा आगे जाइए, वहां देवल नाम का एक गांव है, वो देवल ऋषि की तपोभूमि है। वहां बैठ के उन्होंने इन मंत्रों का चिंतन किया। अगले मंत्र में वो कहते हैं, ओम परि यत् काव्य कवि नरमणा पुनानो अर्षति स्वर वाजी शिशासति। क्या है मुक्ति का रास्ता, क्या है मोक्ष का रास्ता, सुनो। ईश्वर के ज्ञान को आत्मा में प्राप्त करना ही उसका मार्ग है। देवी देवता भूत प्रेत पिशाच सूरज चंद्रमा, इनकी पूजाएं ऐसी हैं जैसे कोई समुद्र में मछलियों के बीच चला जाए और उनसे खिलवाड़ करता रहे। उनको देख देख के कभी खुश होता है, कभी दुखी होता है, बस। और जिसकी दृष्टि समुद्र पे है, अपनी अंतरात्मा में जो उस परम ब्रह्म रूपी सागर को देखता है, वह शांति को प्राप्त करता है।